क्या पृथ्वीराज चौहान को स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी शब्द भेदी बाण की शिक्षा? आखिर कब और कैसे हुई थी पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर आज भी स्मारक बना हुआ है। लेकिन एक सवाल जो आज भी इतिहासकार उठाते हैं और आज भी एक मिस्ट्री है कि आखिर क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की शिक्षा स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी? अश्वत्थामा के बारे में हम सब जानते ही हैं कि वो काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे और आज भी वो इस पृथ्वी पर जिंदा है क्योंकि वो 8 चिरंजीवियों में से एक है। हम ये भी जानते हैं कि अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था। कई लोग तो कहते हैं उन्होंने स्वयं अश्वत्थामा को देखा है और मान्यता ये भी है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ के किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जहां सवेरे सवेरे अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। लेकिन अब ये जानते हैं कि क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात हुई थी? तो इसके लिए हमने इतिहास के कई सारे पन्नों को खंगेला और उसके बाद ये खास निष्कर्ष हम आज आपके सामने रख रहे हैं और यह सबूत बिल्कुल 100% सच है। 1186 और 1191 में मोहम्मद गौरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही कुशल योद्धा थे। उन्हें बचपन से ही धनुर्विद्या का बड़ा ही शौक था। बचपन में ही वो अपने धनुर्विद्या में सबसे आगे रहते थे और उनके सभी गुरु उनसे बेहद खुश रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ये जानते थे कि मोहम्मद गौरी को हराने के बावजूद मोहम्मद गौरी वापस जरूर आएगा और इस बार कई सारी विशाल सेना लेकर आएगा। ऐसे में उन्होंने रुख किया असीरगढ़ के किले का, जहां की मान्यता उस समय से ही चली आ रही थी कि अश्वत्थामा, जो कि महाभारत काल के एक महायोद्धा है, वो आज भी इस धरती पर मौजूद है और असीरगढ़ के किले पे रोजाना भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार अश्वत्थामा को देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो विफल होते थे। लेकिन एक ऐसा दिन भी आया जब अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई थी, जिनके सर पर एक गहरा घाव था, जहां से लगातार खून रिसता ही रहता था। पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे वैद्य भी थे और उन्होंने उस व्यक्ति का घाव ठीक करने का प्रस्ताव रखा। वो बुजुर्ग व्यक्ति मान गए। इलाज शुरू हुआ। जब 1 हफ्ते के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान चौंक गए। उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर उस व्यक्ति से पूछ लिया कि क्या वही अश्वत्थामा है जो महाभारत काल के एक महान योद्धा है? इस पर उस व्यक्ति ने हां का जवाब दिया। पृथ्वीराज चौहान उनके आगे नतमस्तक हो गए और उनकी सेवा का प्रस्ताव रखा। ऐसे में अश्वत्थामा भी मान गए और इन्हीं के साथ उन्होंने उनसे दिव्यास्त्रों की मांग भी की। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि दिव्यास्त्र चलाने के लिए और उसकी विद्या को सीखने के लिए एक मनुष्य के शरीर को सूर्य के समान होना पड़ता है और उस दिव्यास्त्र को चलाने के लिए ऐसे ही धनुष की आवश्यकता भी पड़ती है जो उसके भार और उसकी शक्ति को सहन कर पाए। और आजकल के मनुष्य ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान निराश हुए, लेकिन अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द भेदी बाण का वरदान दिया। साथ ही उन्हें 3 शब्द भेदी तीर भी दिए जो अचूक थे। और ऐसे ही अश्वत्थामा से स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण की शिक्षा हासिल की। जब 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया,
तब मोहम्मद गौरी ने उन्हें पकड़कर यातनाएं दी, साथ ही उन्हें अंधा भी कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र राजकवि चंद्रवरदाई फकीर की वेशभूषा में गौरी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। वो अंधे होने के बावजूद भी निशाना सटीक लगा सकते हैं। इस अजूबे को देखने के लिए सुल्तान राजी हो गया। गौरी ऐसी कला देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था। एक ऊंचे मंच पर बैठकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाजी से लक्ष्य पर संधान करने का आदेश दिया और जैसे ही मोहम्मद गौरी के सैनिक ने घंटा बजाया, कवि चंद्रवरदाई ने एक दोहा पढ़ा। वो दोहा था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इसी के साथ एक शब्द भेदी बाण और मोहम्मद गौरी का अंत। तो अगर सबूतों की बात की जाए तो हाँ, ये साफ जाहिर है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की शिक्षा दी थी, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा सम्राट या राजा पैदा नहीं हुआ जो शब्द भेदी बाण की शिक्षा को बारीकी से समझ पाए और जान पाए। इस शिक्षा की जानकारी महाराज पांडु को थी, साथ ही कर्ण को, अर्जुन को और कौरवों में ये भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षा मौजूद थी और गुरु द्रोणाचार्य से यह शिक्षा उनके पुत्र अश्वत्थामा तक पहुंची। आप इस बारे में क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि हाँ, अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की शिक्षा दी थी, या आप इसके विपरीत सोचते हैं? कमेंट बॉक्स को अपनी राय से अवश्य भर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में पृथ्वीराज चौहान अमर रहे अवश्य लिखिएगा। मिलेगा अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।